मगर अब उनके पास रोने के सिवा कोई चारा न था। नाजिया आसिफ मौसम बरसात अपनी खूबसूरतियों और जायकेदार फलों के साथ ख़त्म हो चुका था। दरख्तों के पत्ते अतपताए बगैर ही ऐसे उड़कर गए कि वापस ही ना आए। मिठी हीबल पहले ही उनकी वजह से उदास रहती थी, फिर जब सर्दियाँ आईं तो बाकी परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में दुबक गए। अब उस अमरूद के पेड़ से अमरूद भी तकरीबन मुख्तम हो चुके थे, बस एक आध अमरूद बाकी रह गया था। अमरूद के तने में चंद बड़ी बड़ी चूंटियां रहती थीं। बीबल सारा दिन शाख पर बैठी इन चूंटियों को देखती रहती। सर्दियों में जब कभी चूंटियों का राशन मुख्तम होता तो हेबल से अमरूद मंगने आ जाती। हेबल अमरूद के टुकड़े काटकर नीचे फेंक देती कि इन्हें उठाकर नीचे न ले जाना पड़े, और ये चींटियां आसानी से अमरूद के टुकड़े उठाकर अपने बिल में घुस जाती थीं। हेबल की चंद बड़ी चींटियों से दोस्ती थी। इसकी दोस्तों में जेनी, केनी, मैनी शामिल थीं। गुज़िश्ते कई दिनों से बहुत सर्दी पड़ रही थी। हेबल को कोई परिंदा नजर न आता था। वो बहुत उदास थी। इसका दिल चाहता कि किसी दोस्त से बातें करे, मगर कोई भी इसे बातें करने के लिए न मिलता था। इसने सोचा, चलो जेनी, केनी और मैनी से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ तो तबीयत खुश हो जाएगी। हेबल नीचे आई और चींटियों के बिल के बाहर आकर आवाज़ें देने लगी। जेनी, बाहर आओ। केनी, मैं सेबल हूँ। कोई बाहर ना आया तो उसने फिर आवाज़ लगाई। मैनी, देखो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मगर वो सब तो अपने गर्म बिस्तरों में मज़े से लेटी गर्मियों के जमाशुदा फल और खुश्क मेवाजात से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थीं। वो सब खामोश रहीं, कोई भी उसकी बात सुनने ना आई। कई दिन गुजर गए। बेबल कमज़ोर होती जा रही थी। कोई इंसान बाहर नहीं निकलता था। महीने भर से शदीद धुंध और सर्दी ने इंसानों को भी घरों में कैद कर दिया था। कुछ लोग बीमारियों के खौफ से भी बाहर नहीं निकलते थे। बेबल बेचारी का सर्दी और उदासी से ये हाल हो गया था कि वो उठकर चल भी नहीं सकती थी। कुछ खाने को भी दिल नहीं चाहता था। फिर एक दिन जब चींटियों का खाना ख़त्म हो गया तो फिर वो अपने बिस्तर से उठें कि खाने के लिए ढूंढें, मगर बाहर तूफ़ानी बारिश से हर तरफ पानी जमा हो गया था। यहाँ तक कि पानी चींटियों के बिल में भी घुस आया और उन सब का खाना भी खराब हो गया था। चींटियाँ सर पर पाँव रखकर बाहर भागीं। अब सिवाय पेड़ पर चढ़ जाने के उनके पास बचाव की कोई तदबीर न थी, न कुछ खाने को था। अब वो जल्दी से घोंसले के पास गईं और पेबल को आवाज़ें देने लगीं, मगर कोई जवाब न आया। जिनी ने आगे बढ़कर देखा तो वो औंधी गिरी हुई थी। तीनों ने अंदर जाकर उसे सीधा किया, मगर वो तो बेसुध पड़ी रही, क्योंकि बेबल मर चुकी थी। उसके पास चंद टुकड़े अमरूद के वैसे ही पड़े हुए थे। फिर उन्हें ख्याल आया कि शायद उस दिन सेबल उनके लिए खाना लाई हो, मगर उन्होंने गर्म बिस्तर से उठकर पेबल की बात सुनना ही गवारा न किया था। अब वो सब रो रही थीं। बाकी सारी चींटियां भी पेड़ पर चढ़ रही थीं, क्योंकि नीचे सारा पानी था। अब आसमान पर बादल गरजे तो फिर बारिश होने लगी। सबने मिलकर हबल के घोंसले में पनाह ली, मगर अब वो बहुत ज़्यादा दुखी थीं कि सीबल कितनी अच्छी थी, उन्हें खाना भी देती थी। अब वो जब मर गई तो भी उसने सबको पनाह दी थी, मगर जब मेबल उदास थी तो उन्होंने उसकी बात सुनना भी गवारा ना किया। हाय अल्लाह, हमें माफ़ कर देना, हमने अपनी दोस्त की परेशानी में कोई मदद ना की। मगर अब उनके पास रोने के सिवा कोई चारा न था। बच्चों, सख्त सर्दी में अपने आसपास का ख्याल रखें। किसी बच्चे, बूढ़े या गरीब को आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं, ताकि आपको भी पछताना न पड़े। ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जो लोग हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, हमें उनकी कद्र उस वक्त करनी चाहिए जब वो हमारे दरमियान मौजूद हों। किसी की तन्हाई, दुख और ज़रूरत को नज़रअंदाज करना बाद में शदीद पछतावे का सबब बनता है। असल सबक, हमें चाहिए कि मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों, पड़ोसियों और ज़रूरतमंदों का साथ दें, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद सिर्फ आंसू और पछतावा ही बाकी रह जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।